आपके जीवन में आए हुए तूफान को रोकने वाला कौन? आपको मृत्यु तुल्य कष्ट से बचाने वाले कौन? आपके लाइफ में सभी रास्ते बंद होने के बाद भी आपके लिए नए रास्ते खोलने वाले कौन? जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश। तो कौन कौन है जिन्होंने हर एक राह में आपका साथ दिया? वो है गुरुदेव जी, वो है श्री हनुमान जी बाबा जी। तो आज का संदेश बहुत ही जैसे कहना चाहिए ना कि मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि जो लोग भाव से जुड़े हैं बाबा जी से, हर एक रास्ते में आप उस रास्ते में बाद में आए, ठीक है। पहले ही बाबा जी की कृपा से आपको वो बता दिया जाता था कि अब आपके लाइफ में ये होने वाला है, वहाँ से हट जाइए, ठीक है, या इन लोगों से डिस्टेंस कर लीजिए, या आपके कार्मिक स्थिति चल रही है, आप इस तरीके से चलिए। मतलब जैसे गुरु अपने शिष्य का हाथ पकड़कर चलाते हैं, एक पिता अपने पुत्र या पुत्री का हाथ पकड़ के चलाते हैं कि हाँ ये नहीं, इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से चलो, यहाँ पर जो है गड्ढे हैं और ये इस रास्ते में ये साफ रास्ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको राह दिखाने वाले बाबा जी हैं, और ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए है जो भाव से जुड़े हैं बाबा जी से। तो आपके लाइफ में हर एक चीज़ हुई है, ठीक है, एक चीज़ भी नहीं कहूँगी, मतलब मारण क्रिया, वशीकरण, तंत्र क्रिया, निगेटिव तंत्र क्रिया, हर एक चीज़, स्पेल, हर एक चीज़ हुआ है। लेकिन उसके बाद भी आपके हेटर से देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? बाबा जी की असीम कृपा है। क्योंकि बाबा जी की कृपा को कोई नहीं रोक सकते, माता जी की कृपा को कोई नहीं रोक सकते। टू ऑफ सोर्स कितना भी जोर लगा ले, कितना भी कंफ्यूज कर ले, कितना भी इल्यूजन स्पेल कर ले, वो जब समाप्त होता है और वो जब बैकफायर होता है ना, तो उनको कहीं राह नहीं मिलती है, उनको कहीं रेमेडी नहीं मिलती है। क्योंकि जब बाबा जी का क्रोध जो है ना आता है ना, बाबा जी को क्रोध, तो फिर वो शत्रु अपने से ही वो दूर हो जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं, इस तरीके का है। क्योंकि जब प्रेम है, जैसे हमारे माता पिता का प्रेम है हमारे लिए कितना ज़्यादा होता है, उससे भी कहीं ज़्यादा बाबा जी का प्रेम है अपने भक्तों के लिए। और मैं ये महसूस भी करती हूँ, और आप लोगों के लिए भी ये मार्गदर्शन आया है। कोई भी हेटर्स जो आपसे जलन करते हैं, बिना किसी कारण के ईर्ष्या करते हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, बार बार आपको छलने की कोशिश करते हैं, उनके लाइफ में कर्मा, उनका जो कर्म है वो तो उनको उस कर्म का तो फल उनको मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो आपको, जो आपके सोल को जो दुख पहुंचाए हैं, जो आपके अबंडेंस को रोका गया है, जो आपके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है, जो आपके तरफ इतने सारे स्पेल्स किए गए हैं, पहले तो ये चीज़ें बैकफायर हो रही है किसी डोमिनेट पर्सनालिटी की तरफ, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसी डोमिनेट पर्सनालिटी ने किया है आपके लाइफ में, वो बैकफायर हो रहा है, ठीक है। ये कार्ड जो है रिवर्स में आए हैं। आपकी जो इंट्यूशन पावर है, आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है, उसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई थी। मतलब टू ऑफ सोर्स, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक करने की कोशिश हुई थी कि आप सही चीज़ों को ना देख पाए। आपका इंट्यूशन पावर इतना कैसे आपको गाइड कर सकता है? जब आप बाबा जी के शरण में रहते हैं ना, आपका इंट्यूशन पावर आपको सत्य, बाबा जी आपको तब तक ड्रीम में वही चीज़ें दिखाएंगे, या मेडिटेशन में आप कोई प्रश्न करेंगे, आपके पास प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कुछ कोर्स करना चाहते हैं, कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना चाहते हैं, आप जब बोलेंगे बाबा जी से, आप बाबा जी मेरे पास अगर मनी रहता तो मैं ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करती या करता, तुरंत आपके पास कहीं से भी वो प्रबंध हो जाएगा, वो इंतजाम। मन से, भाव से आप कहिए कि बाबा जी आपकी कृपा से मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, वो हो जाएगा आपके लाइफ में। मैंने ये उदाहरण दिया, आप कोई भी कार्य यदि आप मन से, भाव से जुड़े, और वो आपके लिए यदि अच्छा है, यदि वो आपके लिए सही है, बाबा जी हमेशा आपको वो चीज़ें देते हैं, ऐसे लोगों से जोड़ते हैं जो आपके लिए उचित है, जो आपके लिए सही है। जो लोग आपको पीठ पीछे छल करेंगे, जो सिर्फ आपका लाभ उठाएंगे, ऐसे लोगों को आपके लाइफ से डिस्टेंस कर देते हैं। ये बिल्कुल, ये सत्य है, 100% सत्य है। चाहे आपको कितना भी अटैचमेंट हो किसी स्थान से, किसी वस्तु से, यदि वो आपके लिए सही नहीं है तो वो आपके लाइफ में बिल्कुल भी नहीं रह सकते। वो आप खुद ही डिटैच हो जाएंगे,
आपका मन ही नहीं लगेगा उस कार्य में, उन लोगों में, किसी भी प्रकार से, ठीक है। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन टाइम आ रहा है, बाबा जी का आशीर्वाद है, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। बाबा जी आपको बता रहे हैं कि कोई लॉयल हार्टेड पर्सन आपके पास है या आपके लाइफ में है। यदि आप मैरिड है तो बिल्कुल आपके लाइफ में कोई लॉयल हार्टेड पर्सन है, वो आपके पर्सन हो सकते हैं। यदि आप अनमैरिड हैं तो कोई ऐसा फ्रेंड आपके, या कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसे सोल फैमिली मेंबर, ब्रदर या सिस्टर, फ्रेंड तो मुझे नहीं, लेकिन ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है कि कोई ऐसा लॉयल हार्टेड पर्सन आपके लाइफ में है या आएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो भी संघर्ष है, जो भी आपके लाइफ में, जो मैंने बताया, ये पूरे, किसी के लिए ये 1 साल की यात्रा लग रहा है, किसी के लिए स्पेशल मैसेज है। ये 1 साल में, इस 1 साल में आपके इंट्यूशन पावर पर, आपके थर्ड आई चक्र पर बार बार प्रोजेक्शन किया गया है किसी मैनिपुलेट करने वाले पर्सनालिटी ने, ठीक है। बहुत ही नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी, बहुत ही डेविल की ऊर्जा, इस व्यक्ति ने आपके थर्ड आई चक्र पर बार बार प्रोजेक्शन किया है, आपकी ऊर्जा को खींचा है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये डेथ स्पेल भी आपके तरफ किया है 13 महीने पहले। लेकिन आप कैसे इन सारी चीज़ों से बच गए? बाबा जी की कृपा से, क्योंकि आपके भाग्य में, जैसे कहते हैं ना, आपका भाग्य बहुत ही प्रबल है। और गुरुदेव जी ने स्वयं, जब कहा जाता है, और ये सत्य है, जब आपके बर्थ चार्ट में भी, आपकी हाथों की लकीरों में भी वो चीज़ें नहीं होती है, आपके बर्थ चार्ट में भी नहीं होती है, तो भी अगर आप बाबा जी से जुड़ते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको मिलना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अपरंपार है, महिमा अपरंपार है, मैं यही कहूँगी, ठीक है। तो आपके थर्ड आई चक्र पर जिसने भी, या आप लोगों के कनेक्शन में जिसने भी ये 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा, ये काली क्रिया, ये इल्यूजन स्पेल भेजा था, ये चीज़ें उन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया है। और आपके लाइफ में ये चाहते थे या चाहती थी कि आप अपने क्लोज वन से दूर हो जाए, आपके लाइफ में जो अबंडेंस है वो अबंडेंस ना आए। यहाँ पर मैं क्या देख पा रही हूँ कि आपके जो सोलमेट है वो तो आपको अप्रिशिएट करते ही हैं, आपके फादरली फिगर या आपके मेंटोर भी आपको, या तो ये आपके फादरली फिगर है कोई, या तो ये आपके मेंटोर हैं जो आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। मुझे फादरली फिगर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इनको भी इल्यूजन किया गया था, भ्रमित किया गया था। यहाँ पर मैं बहुत लोगों को देख पा रही हूँ जिनकी सच्चाई जो है सामने आने वाली है, जिनकी सच्चाई जो है सामने आने वाली है। आपको कुछ नहीं करना है, मैंने जैसे कहा ना, पूरी तरीके से समर्पण कीजिए अपने गुरुदेव जी पर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना गुड कर्मा करते रहना है, आपको अपना हीलिंग करते रहना है। परमात्मा जी को जो भी आपको बताया जा रहा है, बाबा जी की कृपा से जो भी आपको इंट्यूशन मिलते हैं ना, बाबा जी की कृपा से उस पर भरोसा कीजिए। जो आपको सपने आते हैं, आप ये मत सोचिए कि मुझे ऐसा सपना है, सपना आया, बाबा जी बताना चाहते हैं। बाबा जी स्वयं, देखिए, बाबा जी आपको किसी भी तरीके से रास्ता बताते हैं, राह बताते हैं। मुझे खुद जब बाबा जी का दर्शन आया ना, तो पूरे लाइट्स ऑफ थे, ठीक है। मतलब इतना तेज होता है, इतना तेज होता है। और साथ में मेरे असेंडेंट मास्टर्स, क्योंकि वो बहुत अलग ऊर्जा थी। मैं उसके बारे में ज़्यादा, मतलब मैं कभी भी वो जो स्थिति है ना, वो जो समय, उसको मैं कभी भूल नहीं सकती। और जो मैंने आपको बताया कि डेथ स्पेल वो किया गया था, ठीक है, तो ये मुझे बताया गया था, ये मुझे कि कहीं ना कहीं कि कोई कुछ नहीं कर सकता, जब हम हैं तो क्या गम है, ठीक है। बाबा जी का मुझे हमेशा यही जो है ना, ये मुझे सुनाई देता है कि बेटा जब हम हैं तो क्या गम है, ठीक है। जब भी मेरे लाइफ में ऐसा हुआ, ये बहुत पहले की बात है, और उस वक्त में, उस दिन में फैमिली मेम्बर में सब लोग थे, लेकिन उस दिन का जो स्थिति है, वो सिचुएशन है, वो समय है, वो मेरा सोल कभी भी नहीं भूल पाएगा। और मैं वहाँ से जो मेरा एक अलग ही जर्नी प्रारंभ हुई। तो आप में से कई लोगों के लाइफ में बाबा जी आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आपको फील होता है, जो आपको महसूस होता है, जो आपको मार्गदर्शन दिया जाता है कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, है ना, आप इस रास्ते में जाइए, यहाँ पर से आपकी जो एक न्यू बिगनिंग प्रारंभ होगी, तो वो आवाज़ को सुनिए। वो आपके अंतर्मन की आवाज़ है, परमात्मा जी की आवाज़ है, आप उसे सुनिए, उसे इग्नोर मत कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा, जब आपके लिए कोई चीज़ें बेहतरीन होने वाली रहेगी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसी ने आपकी मनी को रोका था, देखिए यहाँ पर बहुत अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है।
बहुत ही अलग ऊर्जा है। यहाँ पर आपकी माता जी का आशीर्वाद है, ये आपकी माता जी से संबंधित है चाहे। और मुझे ये जो ऊर्जा है ना, वो ऐसे लोगों की नज़र आ रही है जो आपकी माता जी जो है स्टार बन चुकी है, ठीक है। वो ये बताना चाहती हैं कि आपका जो मनी है, ठीक है, कुछ मनी था या कुछ स्थान था जो आपकी माता जी आपको प्रदान करना चाहती थी, ठीक है, और वो किसी भी प्रकार से आप तक पहुंच नहीं पाया है। वो आप तक पहुंचने वाला है क्योंकि ये ब्लॉकेजेस क्रिएट किया गया था। अब आप अपना पूरा ध्यान, आपके पास इतने मनी होंगे, इतने धन अबंडेंस होंगे कि आपका पूरा ध्यान जो है आपके स्पिरिचुअल यात्रा में जो है आप लगा पाएंगे। जैसे होता है ना कि हम अपने दिनचर्या में, हम अपने कार्य में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। अब कुछ लोगों के लिए ये आपकी माताजी का, आपके एंसेस्टर्स का, आपकी क्लोज वन का ये मैसेज है। देखिए, क्योंकि जो स्टार बन चुकी है उन्हीं का मैसेज है। मदरली फिगर कोई है, वो आपको बताना चाहती हैं कि किसी ने षड्यंत्र करके, किसी ने चालाकी से ये सारी चीज़ें की है, पर उनकी चालाकी सबके सामने में आ गया, खासतौर पर आपके क्लोज वन के सामने में, और वो काफ़ी दुखी है, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ऐसी ऊर्जा किसी के लिए। दूसरा, आपके लाइफ में मनी के फ्लोर को इतना बढ़ा दिया जाएगा कि आपके लाइफ में किसी भी चीज़ की नीड नहीं रहेगी। अब आप निश्चिंत होकर अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। और आप स्पिरिचुअल यात्रा में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप इस स्थिति तक दी हीरोफेंट, आप आत्मा, जैसे कहते हैं आत्मा से परमात्मा जी से जुड़ना, आत्मा से परमात्मा जी से जुड़ना, ठीक है। जो द सेक्रेट इंडियन टैरो डेक का एक कार्ड होता है जिसमें श्री राधा कृष्ण जी का जो है फोटो रहता है, और द लवर्स, उसका मतलब ही यही है, पुरुष एंड प्रकृति, आत्मा का परमात्मा जी से पूरी तरीके से अटैचमेंट होना, ठीक है। तो अटैचमेंट वहाँ पे कीजिए, आसक्ति वहाँ पर रखिए, परमात्मा जी से जुड़िए। जब आप परमात्मा जी से जुड़ेंगे ना तो आपको 3D में भी सुकून है, और जब हम जाएंगे, हमारा सोल जब अपने स्थान में जाएगा जहाँ सभी जाते हैं, वहाँ पर भी सुकून है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वर्तमान में भी आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बर्डन फील नहीं होगा, या आपके कर्म नहीं बनते हैं। जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहते हैं तो आपके गुड कर्म ही बढ़ते जाते हैं। आप काफ़ी मेहनती हैं, आपको एक योद्धा की तरह देखा जाता है। जैसे कि मैंने कहा, आपके कोई फादरली फिगर आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं पीछे से, मतलब ये आगे नहीं आते हैं। इनका एक अलग ही नेचर है, इनका एक अलग ही व्यवहार है कि ये ज़्यादा बात नहीं करते हैं, या ज़्यादा आपके सामने में, मतलब ना इनको काफ़ी कुछ तो ऐसा है जो ये आपसे कहना चाहते हैं पर नहीं कह सकते। 4 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, ठीक है। हो सकता है कि 2025 में आप लोगों की बातें हो, ठीक है, आपके फादरली फिगर से या आपके पिताजी से आपकी बात हो। अगर आप कनेक्ट हैं अपने पिताजी से तो ये हो सकता है, क्योंकि वो आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए कोई मार्गदर्शन देना चाहते हैं, और उनको मार्गदर्शन दिया है उनके एंसेस्टर्स ने। बहुत अलग ऊर्जा है। इनको अपने एंसेस्टर्स में, मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स का, इनको ड्रीम आया है, ठीक है। उनको बताया गया है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके फैमिली में आपके कार्मिक पैटर्न को रिमूव करने के लिए ही आप यहाँ पे आए हैं, और बहुत सारे आपके गुड कर्मा हैं। तो इनका साथ आपको देना है किसी भी प्रकार से। आपने यदि नहीं दिया है तो आप इनको मार्गदर्शन कीजिए। इस तरीके का उनको ड्रीम आया है, और यह आएगा 2025 में आपके पास। हो सकता है उनका कॉल आए, यदि आप कनेक्ट हैं, यदि नहीं तो आपको उनका ड्रीम आएगा। यदि वो स्टार बन चुके हैं तो आपको उनका ड्रीम आएगा, ठीक है। क्लियर आपको समझना है। कनेक्ट आप मनी से, देखिए मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स 8, जो संघर्ष था आपके थर्ड आई चक्र, आपके मूलाधार चक्र में, वो संघर्ष था, वो किसी ने जबरदस्ती प्रोजेक्ट किया था आपके तरफ, वो चीज़ें प्रोजेक्शन बैकफायर हो गया है। जो भी ब्लॉकेजेस था, जो भी नीड थी आपकी पूरी हो रही है। माँ काली माता जी की कृपा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और कोई ऐसी पर्सनालिटी जो हमेशा आपके अबंडेंस पे बुरी नज़र लगा के, जैसे कहते हैं ना कि बैठी हुई थी आपके भाग्य को रोकने के लिए, उनके आसपास के व्यक्ति के लाइफ में ऐसे टावर आएंगे कि वो आपके तरफ देखना ही भूल जाएगी। ऐसा यहाँ पर मार्गदर्शन है। क्योंकि जब तक क्या हो रहा है, अभी
जब उनके आसपास के व्यक्ति के तरफ कुछ प्रॉब्लम आता है ना, तो ये उस व्यक्ति को या तो सपोर्ट करती है और फिर कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है तो फिर आपके तरफ वो प्रोजेक्शन करती है या करते हैं। अब जब उनके आसपास के व्यक्ति की तरफ बहुत बड़ा टावर आएगा ना, तो वो उसी में ही व्यस्त हो जाएगी। उनको 2 बार स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया गया है, लेकिन उनको ये लगा कि चलो अब सब ठीक हो गया, फिर से इनके तरफ ब्लैक मैजिक करें या काली क्रिया करें। अब उनको उनके बुरे कर्मा का फल मिलेगा, क्योंकि देखिए जो निगेटिव लोग होते हैं ना, जो निगेटिविटी करते हैं, उनको भी सुधरने का मौका दिया जाता है। हमारे बाबा जी बहुत ही जैसे कहते हैं दयालु हैं, ठीक है, उनको सुधरने का मौका दिया जाता है। किसी ने यहाँ पर माँ काली माता जी के मंदिर जाके प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद जब सब कुछ ठीक हो गया तो फिर से आपके तरफ ब्लैक मैजिक करना प्रारंभ कर दिया, फिर से आपके तरफ प्रोजेक्शन करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। और यही कारण है कि अब उनको उनके बुरे कर्मा का फल इस तरीके से मिलेगा कि वो जैसे कहते हैं ना कि वो माफ़ी भी नहीं मांग पाएगी। आपके मनी को जो ब्लॉक किया गया था वो आपके ब्लॉकेजेस हील हो गए हैं। वुमन होल्डिंग ए कॉइन, कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि अब आपके लाइफ में जो मनी का फ्लो आ रहा है, आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे ये लेना है या नहीं, मुझे ये करना है कि नहीं। आप दिल खोलकर जो करना चाहते थे, जो आप लेना चाहते थे, जो आप अपने लिए करना चाहते थे, अपने परिवार के लिए करना चाहते थे या आप लोगों की भलाई के लिए करना चाहते थे, वो आप करेंगे। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग आपके लिए ये है कि कोई आपसे मनी की हेल्प मांगे, अगर आपके ऐसे लोग जो आपके आसपास के, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नज़र आपके मनी पर है, आपके मनी पर अभी भी है, क्योंकि इनको ये था कि मनी में ब्लॉकेजेस कर दिए हैं, अब आपके लाइफ में कुछ सही नहीं होगा, लेकिन सब कुछ सही हो रहा है। तो ये आपसे बिल्कुल, ये 2 फीमेल हैं, ठीक है, ये 2 फीमेल हैं जिनसे आपको कहा जा रहा है कि या तो आप इनसे डिस्टेंस रहिए, डिस्टेंस रखिए जैसे कि आप डिस्टेंस रख रहे थे, क्योंकि इनकी पूरी नज़र ये जानना चाहते हैं आपकी अर्निंग क्या है, आपके फैमिली लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। और लोग आपको इतना अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं, आपको बैलेंस होते हुए देख रहे हैं, आपके लाइफ में लव हार्टेड पर्सन देख रहे हैं, ये बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं आपके बारे में, ऐसा कैसे, इनका दिल कैसे नहीं दुखा, ये प्रोजेक्शन से इनके थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ, इसके जो हेटर्स हैं उन्होंने इनको इतना ज़्यादा डिसबैलेंस किया, ये आपको दूर से देख रहे हैं, इनके सैक्रल चक्र में क्यों ये इतना क्रिएटिव है, ठीक है। और ये बाहर से भी आउटसाइडर भी हैं और आपके घर के आसपास के भी लोग हैं, बहुत ही अलग ऊर्जा है। ये अपना सब काम धाम छोड़ के आपके तरफ देखते रहते हैं, क्योंकि इनका काम धाम ये इसी को ही बना लिए, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ जाएंगे, आपको तरक्की मिल जाएगी। इनको ये नहीं है कि इनके घर में क्या चल रहा है या इनके लाइफ में क्या चल रहा है, इनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर आने वाला है और यही स्ट्रॉन्ग वार्निंग है जिसके तरफ ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्रेम करते, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करवाने के लिए ये न्यू मून पर ये 2 फीमेल एक साथ मिलकर, वो एक साथ नहीं रहेंगे, एक ही स्थान में, अलग अलग स्थान में कॉल के द्वारा कनेक्ट होकर आपके पर्सनल लाइफ में टावर मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड है आपके पार्टनर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना चाहते हैं। तो बहुत ही ध्यान रखिए और बहुत ही बैलेंस रहिए, किसी के भी मिसअंडरस्टूड करवाने से आपको बिल्कुल भी उसमें नहीं आना है बातों में। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की असीम कृपा है, तो आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ में कृपा है ब्रह्मा विष्णु महेश जी की। 11-11 पोर्टल, ये जो फीमेल है ना, वो 11-11 पोर्टल में नवंबर में भी इन लोगों ने आपके तरफ किसी भी प्रकार की ऊर्जा, निगेटिव ऊर्जा भेजी थी, पर यहाँ पर बाबा जी की कृपा से सब कुछ ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता, अब सब ठीक है। आपको बाबा जी यहाँ पर बताना चाहते हैं, आभार व्यक्त कीजिए, जितना हो सके आभार व्यक्त कीजिए। ये कोई शॉर्ट लेडी है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, ये आपके आसपास की हो सकती है, आप मेहनती है ना, तो ये आपको लगातार देख, ये हर एक चीज़ को ना अपने से रिलेट करती है। जैसे यदि आपने किसी को कुछ अच्छी चीज़ें बताई है ना कि ये होना चाहिए, तो ये अपने से रिलेट करके उससे ना ईर्ष्या करती है आपसे, कि मतलब आपने शायद इनके लिए कहा होगा वो चीज़, ठीक है। आप जैसे आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ बैठे हैं और हो सकता है कि ये अचानक आ गई हो, और जब आप किसी को कुछ बता रहे हैं ना कि हाँ इस तरीके से अपना कार्य करना चाहिए या इस तरीके से आपको अपने फैमिली में, तो ये अपने ऊपर ले लेती है उन चीज़ों को और उन चीज़ों को रखती है अपने मन में और फिर ये सारी चीज़ें करती है। आपके लिए बहुत ज़्यादा जेलस है ये,
बहुत ज़्यादा। यदि ये आपके आसपास की है तो भी अगर ये सडन आती है आपके घर में, पड़ोस अड़ोस पड़ोस कहीं से भी है, ये शॉर्ट लेडी बहुत ज़्यादा जेलस और बहुत चालाक है। मतलब इसके मन में एक डर तो है ना, इसके मन में एक डर है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत तेज़ है, तो आप इनको जानते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने व्यवहार को, अपने नेचर को, मतलब ये इतना जलती है कि ये चाहती ही नहीं है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो, ठीक है। पर परमात्मा जी की कृपा को कोई नहीं रोक सकता, सब ठीक है। पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपकी रक्षा कर रहे हैं। आप पीड़ा से गुजर चुके हैं, पीड़ा से आप निकले हैं और आप जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। इनमें से कुछ लोग इस न्यू मून में आपके क्लोज वन के थर्ड चक्र पर फिर से प्रोजेक्शन करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको इल्यूजन में नहीं आना है, आपको भ्रम में नहीं आना है। कोई कार्मिक भी आपके तरफ आ सकते हैं कि वो आपको नहीं सोचना है कुछ। आपको पता है आपके सोलमेट कौन है, आपको पता है आपके सोल फैमिली मेंबर कौन है, आपको पता है कार्मिक कौन है। तो आपको फिर से पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये हो सकता है, ये 3 लोग मुझे अभी नजर आ रहे हैं। एक मेल है जो आपको भ्रमित करना चाहता है और ये 2 फीमेल हैं, ठीक है। ये तीनों आपस में कनेक्ट हैं कॉल के द्वारा, और ये प्लान कर रहे हैं न्यू मून के समय में आपके पर्सनल लाइफ में उथल पुथल करने की। पर परमात्मा जी, श्री हनुमान जी बाबा जी गदा लेकर बिल्कुल विराजित हैं। और मैंने जैसे कहा था, इनको इनके कर्म का फल, इनको इनके बुरे कर्म का फल 2025 में ऐसे परमात्मा का जो लाठी है ना, ऐसा पड़ेगा कि इनके मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगी। मतलब इनको इनके बुरे कर्म का जितना भी इन्होंने किया ना, एक साथ इनके बुरे कर्म का फल मिलेगा। और इनके जो फीमेल है उनके आसपास कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर होने वाली है इस न्यू मून के बाद। अगर ये लोग अभी नहीं रुके ना, तो न्यू मून के बाद इनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर यहाँ पर आते हुए नजर आ रहा है। आपके लाइफ में कुछ ग्रोथ में देख रही हूँ, कुछ अपॉर्चुनिटी देख रही हूँ। बस ये मार्गदर्शन है कि अभी बहुत जल्दी हड़बड़ी में किसी को बताइएगा मत कोई भी चीज़, ठीक है। कि यदि आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं मत बताइए अभी। किसी से मार्गदर्शन लेना है, सिर्फ अगर कोई कनेक्ट है आपसे, प्रोफेशनली ले लीजिए, ठीक है। प्रोफेशनली ले लीजिए किसी से काउंसलिंग, या आप जैसे कि मैंने कहा आपकी कोई फादरली फिगर है तो उनसे आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि यदि वो फीमेल आसपास है तो फिर आपको काफ़ी डिस्टेंस करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी मैरिज या तो हो सकती है, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी मैरिज की बात यहाँ पर हो सकती है। बहुत अच्छा, ये आपके जो सोल कनेक्शन हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। न्यू मून के समय में, अमावस्या के समय में आपको जितना हो सके मेडिटेट कीजिए। आप अपने पार्टनर के ऊपर और आपके पार्टनर आपके ऊपर पूरा भरोसा रखिए। यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा आप लोगों के साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इल्यूजन स्पेल आपके तरफ किया जा रहा है और ये स्टार्ट हो गया है, प्रारंभ हो गया है। ये 3 दिन पहले से प्रारंभ हो गया है जो मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप अपनी साधना को, आप अपनी पूजन पाठ को, आप अपने मंत्र जाप को, आप अपने हीलिंग को, आप अपने ऑरा प्रोटेक्ट करने को आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। जब मैं हमेशा कहती हूँ यदि निगेटिविटी इतना रात को जागते हैं तो आप दिन में ही सही साधना कीजिए, अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में रहिए। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। टेक केयर।